इन साथियों, हम आए हुए हैं गुरुजी फिजिकल एकेडमी के गुरुजी के पास आए हुए हैं और गुरुजी से हम जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार होम गार्ड 15,000 का न्यू वैकेंसी जो आया है, इसका फॉर्म भराया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा चीज आ रहा है कि डॉक्यूमेंट्स का हम भली भांति सर से जानने का प्रयास करेंगे। और आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें सर डॉक्यूमेंट्स के बारे में सर बताइएगा सर। देखिए, कागजात जो भी मैं पूरा विस्तृत रूप से जानकारी दे दूं तमाम अपने भाइयों को बहनों को कि सबसे पहले आपके पास 12th होना चाहिए, यानी 12वीं पास है तभी आप फॉर्म डालेंगे जी। अब आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी डिवीजन होगा चल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब दूसरे भी किसी भी बोर्ड से किए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, इंटर का मार्कशीट, इंटर का मूल प्रमाण पत्र, या मैट्रिक का प्रोविजनल या इंटर का प्रोविजनल, ओरिजिनल की जगह प्रोविजनल भी होगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत किसी प्रकार का आपको होने वाली नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले आवासीय सभी को चाहिए। इतने कागजात जब हो गए, 12वीं पे आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद आपको आवासीय चाहिए। आवासीय सभी को चाहिए। अब आता है कि कैटेगरी आप डालते हैं छूट के लिए, जनरल वाले के लिए अब कोई कागज नहीं चाहिए। लेकिन जनरल वाले ही लड़के यदि ईडब्ल्यूएस में डालेंगे तो उन्हें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी जो भी कैटेगरी जो छूट लेना चाहते हैं, तो ऐसा कहीं कुछ इशू नहीं है कि आपको नया चाहिए पुराना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अभी भी बनवा सकते हैं, पुराना भी होगा तो और अच्छी बात है, नया पुराना कोई भी चल जाएगा। कोई ऐसा इशू डेट नहीं है कि इतना से इतना चाहिए। जैसे अभी बिहार पुलिस का फॉर्म डला रहा है, आप देखे होंगे कि ये इसमें स्पष्ट रूप से आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके ये बोल दिया गया है कि हमें इतना तारीख से लास्ट डेट से पहले का हमको एनसीएल ईडब्ल्यूएस चाहिए यदि आप छूट लेना चाहते हैं। तो फिर बाद में आप नहीं कहिएगा कि हमने आपको नहीं जानकारी दी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यदि ऐसा कुछ रहता तो जो भी नोटिफिकेशन आया जिसमें हाइट को लेके बताया गया, जिसमें आपका लास्ट एज को लेके बताया गया, जिसमें आपके जो फिजिकल क्राइटेरिया है उसके बारे में बताया गया, और हर जिले का लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस समय समय पे होते रहा, लिस्ट आते रहा, फिजिकल ग्राउंड का भी लिस्ट आते रहा। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं था कि कहीं ये डॉक्यूमेंट्स को लेके, जो खासकर एनसीएल हो, ईडब्ल्यूएस हो, या आपका कोई भी जाति हो, तो आपको ऐसा कुछ ये कहीं नहीं था कि आपको इस डेट से इस डेट का चाहिए। ये कहीं इशू नहीं था। इसका मतलब इससे ये तात्पर्य होता है, सबसे पहला बात समझेंगे हमारे जो भी भाई बहन देख रहे होंगे वीडियो के माध्यम से, ये देखिए ये भर्ती अचानक आई है। जी। इसका 2011 के बाद हमको लगता है कि ये भर्ती आया है। 2025। हाँ, तो इतना समय के बाद कोई इसका अता पता भी कुछ विशेष था नहीं, किसी को नहीं था। तो ये अचानक आया है और इसमें कोई भर्ती प्रक्रिया को जल्दी पूरा करवाना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इतना से इतना चाहिए तभी लिया जाएगा या छाटा जाएगा। आप छूट लेना चाहते हैं तो आप ओबीसी वाले होंगे, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, आप डॉक्यूमेंट्स अपना तैयार कर लीजिए और इससे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स और कुछ नहीं लगेगा। लड़की के वेट का बात आ रहा है, वेट नहीं लिया जाएगा क्योंकि लड़की का हाइट मांगा गया है 153। यदि ऐसा कुछ रहता है तो वहीं पे मेंशन रहता है कि आपका वजन इतना लिया जाएगा, लेकिन कहीं वहां मेंशन नहीं था। स्पष्ट है। यदि लड़कों का हाइट लिया जा रहा है 162.57, तो वहाँ चेस्ट के बारे में मेंशन है। लड़कों का भी वजन नहीं लिया जाता, वो तो बिहार पुलिस में भी नहीं लिया जाता है लड़कों का वजन। तो इसीलिए ये मत सोचिएगा कि ओवर वेट है या कम वेट है या मिनिमम वेट, कुछ ऐसा वजन को लेके कोई इशू नहीं है। आपको फोकस करना है फिजिकल में अपने हाई जंप पे, लॉन्ग जंप पे और शॉर्ट पुट पे, इन्हीं में आपको स्कोर करना है और मेरिट तय करना है। हाँ, इतना थोड़ा आसानी में रनिंग को मत लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम 6 मिनट में दौड़ जाएंगे 1600 मीटर, बहुत सारे लड़कों को लगता होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि इतनी आसान नहीं है जितना आप आसान सोचते हो। लेकिन हाँ, इतना आसान जरूर हो जाता है जब आप मेहनत करते हो, क्योंकि मेहनत एक ऐसी चीज है ना कि आपको कितना भी कठिन, कितना भी मुश्किल सफर डगर रहेगा, वहां तक आप पहुंच सकते हो, क्योंकि किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन आपकी मेहनत जरूर साथ देती है। इसलिए आप अपने आप पे और अपनी मेहनत पे भरोसा रखें, विश्वास रखें और मेहनत लगातार करें, दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करें, आप अपनी मंजिल पे अवश्य पहुंचेंगे। सर, आप इतना स्टूडेंट को डेली दौड़वा रहे हैं। हाँ। और उसमें आप देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा बताइएगा सर कि इसमें सबसे ज्यादा आप रनिंग देखते होंगे, हाई जंप कितना अच्छा कर पा रहा है, गोला कितना कर रहा है, लॉन्ग जंप कितना कर पा रहा है, एवरेज ये सर बताइएगा, जो कि आगे जो भी मान के चलिए। अभी मैं पटना नहीं, मैं अभी जहाँ भी बच्चे दौड़ रहे हो अधिकतर लोग रनिंग में ही फेल करेंगे जी, अधिकतर। लेकिन फोकस उनका माइंडसेट है कि यार हमको रनिंग में
तो बस पास करना है, हमको हाई जंप पे फोकस करना है, हमको लॉन्ग जंप पे ज्यादा फोकस करना है, शॉर्ट पुट पे करना है। देखिए शॉर्ट पुट है ताकत का चीज है, हाई जंप टेक्निक है, और टेक्निक के साथ आप करेंगे। लॉन्ग जंप में थोड़ी सी आपकी स्पीड, रनिंग आपकी स्पीड कितनी है, आप जल्दी स्पीड कितना बढ़ाते हो, टेक ऑफ कैसे लेते हो, बहुत सारी चीजें होती है जो कि प्रैक्टिकली करके दिखाना और बताना पड़ेगा तो चीजें आसान होती है। बोलना बहुत आसान है लेकिन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो भी भाई ईमानदारी और निष्ठापूर्वक मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड में पसीना बहा रहे हैं, वो चाहे हमारे आज पटना गांधी मैदान में हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं अन्य संस्थाओं में हो, या खुद से मेहनत कर रहे हो, आपको आपकी मंजिल अवश्य मिलेगी। क्योंकि कहा जाता है कि नाव जल में छोड़ दी, मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौतियां सिंध को, तो फिर धार क्या मैं धार क्या। आप कहीं भी हो, आपको बस ये सोच लिए हो कि हमको इस भर्ती में 15,000 की भर्ती में एक सीट लेना है, आप इसके लिए दिन दूनी रात चौगनी मेहनत कर रहे हो, तो कहा जाता है कि खुदा भी यानी ऊपर वाला भी आपके मेहनत को देख के प्रसन्न होके, वो भी कहा जाता है ना कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देता है, तो जरूर आपको साथ मिलेगा, किस्मत का भी साथ मिलेगा और आप सफल हो जाएंगे। इसलिए बस लगातार मेहनत करिए और लगातार मेहनत करिए। और एक लाइन लास्ट में बोलूंगा कि गर परंपरा से बगावत हो तो हो, ऐसी पागल जवानी हो आपकी, सफलता की राह में अपने खून से हस्ताक्षर कर दो, ऐसी पागल जवानी हो आपकी। यदि सच में अपने आप को जवान, अपने आप को यूथ, अपने आप को एक युवा समझते हो और अपने घर की परिस्थितियों को उठाना चाहते हो, जिम्मेवारियों को उठाना चाहते हो, क्योंकि देखिए इस धरती पे सबसे ज्यादा यदि आपको कोई जानता है तो खुद आप जानते हैं। इसलिए आपको अपनी परिस्थितियों के बारे में पता होगा कि बेरोजगारी का दर्द जो ठोकर खाते हैं, सुनते हैं, तो वो क्या आप पे बीतता है आपको भली भांति पता है। हम लोग केवल एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन जिस पे बीतता है, जिस पे गुजरता है, वही जानता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखें, इस बार एक सीट आपको लेना होगा, इसके लिए लगातार और निरंतर प्रयास करना होगा। और जो आदमी प्रयास करता है, परिणाम देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो यूट्यूब पे अभी कमेंट करेंगे, सर कितना पे मेरिट जाएगा, ये भी प्रश्न आएगा। मैं बता दूं कि आप फल की चिंता क्यों करते हो यार, प्रोसेस पे ध्यान दो। महेंद्र सिंह धोनी की लाइन हमेशा याद आती है कि जो आदमी प्रोसेस पे ध्यान देता है, रिजल्ट तो अपने आप मिलता है। जो रिजल्ट पे ध्यान देता है वो प्रोसेस पे कम ध्यान देता है, इसलिए उसका रिजल्ट नहीं होता है। इसलिए आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए और आपका फिजिकल बहुत जल्द होगा। देखिए कुछ नोटिस आते रहता है, कुछ पेपर में भी कटिंग आते रहता है, जैसे कि 16 तारीख को लास्ट है, उसके बाद एक लिस्ट आएगा, कुछ फॉर्म रिजेक्ट जरूर होंगे क्योंकि उसका तो ऑफिशियल वेबसाइट बन गया है। पहले का कट ऑफ और अभी के कट ऑफ में जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा, क्योंकि पहले जो भर्ती आए थे 11 में, उस समय एक कैंडिडेट 5, 8, 9, 10 जिला में जाके दौड़ता था, लेकिन अभी एक कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ अपने जिला में दौड़ेगा, अपने ब्लॉक में दौड़ेगा, अपने प्रखंड तक दौड़ेगा। इसके अलावा वो दौड़ नहीं सकता, एक ही दौड़ेगा, एक ही मौका मिलेगा। इसलिए कट ऑफ उनकी कैटेगरी वाइज और हर जिला के हमको लगता है अलग अलग जाएगा और कम जाएगा। पिछली बार इतना कट ऑफ बिल्कुल नहीं जा सकता, ये हमारा अनुमान कर रहा है। जी सर, एक बात बताइए सर, जो 21,391 है और ये जो 19,838 आया, ये दोनों स्टूडेंट जो हैं इस पे भी ध्यान दे रहे हैं। मान के चलिए जो पास कर गए 21,391 में दौड़ और फाइनल कर गए, वो भी इसमें जब दौड़ेंगे तो हो सकता है उसका रनिंग पहले से अच्छा बना हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा उसका रिजल्ट हो सकता है। तब तक में क्या देखिए, मेरे को लगता है कि जो 16 तारीख जो डेट है, कुछ भी हो सकता है। और फॉर्म तो डालेंगे ही, बच्चे डाल ही रहे होंगे, क्योंकि जब तक मंजिल मिल नहीं जाती। कहा जाता है कि बॉल जो भी मैच होता है, अभी देखिए आईपीएल चल रहा है, पहली बॉल पे छक्का मार देने से पूरा मैच खत्म नहीं हो जाता है। तो बच्चे कहीं ना कहीं वो फिजिकल दिए हैं, मेरिट के इंतजार में, तो ऐसा नहीं कि वो हाथ पे पांव बैठ गए, घर में मोड़ के गए, मेरिट आ ही जाएगा तो जाना है, नहीं, वो तैयारी में। और कहा जाता है कि जो जैसे तालाब का पानी होता है उसमें कीड़ा मकोड़ा क्यों लग जाता है, इसीलिए कि वो पानी स्थिर हो जाता है। लेकिन हम लोगों को याद रखना चाहिए, बच्चे सही कर रहे हैं, उनको तैयारी करना चाहिए। फिर से बिहार पुलिस रिटेन में भी लगे होंगे, वो काम उनको दरोगा भर्ती में भी देगा। फिजिकल कर रहे हैं वो आगे भी दे सकता, हो सकता है किसी, देखिए मेरिट तो कुछ ही लोगों का बनेगा, 21,391 लोगों का। लड़के लगभग 15,000, कुछ ज्यादा 17,000, कुछ लड़कियां, कुछ ज्यादा लड़कियां पास हुई है, लेकिन 21,391 लोग हुआ। कहीं ना कहीं कुछ लोग तो बाहर होंगे, लेकिन जो बाहर होंगे उनके पास एक तो बेनिफिट होगा, क्योंकि सारे लोग को ये पता नहीं होता है, अनुमान लगाते हैं दौड़ वाली टाइमिंग, और जिनको पता है वो तो श्योर है कि चलो मेरा हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादा सोचने और चिंता की बात नहीं है, वो तैयारी बिल्कुल करें। हम तो कहेंगे कि यदि वो बिहार पुलिस फॉर्म डालें तो एक टाइम पढ़िए, नया वाला जो फॉर्म डाले भाई, एक टाइम दौड़िए और
बाकी टाइम आप पढ़ते रहिए। यानी ग्राउंड में कुछ टाइम निकालिए, 1 से 2 घंटा टाइम निकालिए, बाकी 24 घंटा में जो भी समय आपके पास बचता है, इस 2 घंटा निकालने के बाद पढ़ाई करिए, फोकस करिए, दोनों करिए। हाँ, यदि आपको लगता है कि मेरा कोई उम्र नहीं है और मेरे को ये मौका मिला है, तो हम तो कहेंगे कि सुबह शाम दोपहरिया जब हो होमगार्ड के लिए अपने आप को झोंक दीजिए, और ऐसे झोंकिए कि अपने आप को इस तरह झोंकिए कि जब उधर से निकलिए तो दम वर्दी लेके निकलिए। टाइगर जंप सर है क्या? देखिए टाइगर जो सीजर बेली, देखिए सीजर बेली तो हमेशा रहता है, नेशनल इंटरनेशनल हर जगह। रहा बात टाइगर को लेके, तो देखिए आप बिहार में भी भर्तियों को आप देखे होंगे, दरोगा 2446 हो गया, देखे होंगे एक मद निषेध की भी भर्ती थी जहाँ गद्दा हट गया था, फिर बालू दिया गया था। दरोगा में भी कभी गद्दा हटता है, कभी आता है, एक बार टाइगर भी बैन हो गया था। तो ये चीजें होते रहती है, लेकिन अभी मैं बात करूंगा होमगार्ड की भर्ती पे। तो होमगार्ड की भर्ती में जो 11 जब वो आया था 2011 में, तो बहुत जगहों पे, कुछ जगहों पे गद्दा भी मिला था, कहीं टाइगर भी लिया गया था, कहीं सीजर भी था, कहीं बालू भी था। तो देखिए हर जगह तो गद्दा अवेलेबल नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ जगहों पे वहाँ के, देखिए मुख्य रूप से वहाँ के डीएम साहब पे ये सारा चीज निर्भर करता है कि वो क्या क्या सुविधाएं वहाँ पे उस भर्ती के दौरान उपलब्ध करा पा रहे हैं। तो जरूर गद्दा उपलब्ध होता है तो होबे करेगा, टाइगर भी रहेगा, बाकी हो सकता है कि गद्दा नहीं भी रहे तो कहीं कहीं बालू पे भी टाइगर मारने देगा, आप जैसे मन फान सकते हैं। लेकिन ये कंफर्म जानकारी ऐसा कुछ नहीं है कि टाइगर लेगा बैन रहेगा। हम तो कहेंगे प्रैक्टिस करते रहे, टाइगर सीजर जो हो आपसे पहले प्रैक्टिस करते। लास्ट में सर आप एक चीज बता दीजिएगा कि कितना डेली जा रहा है, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि कितना एवरेज जो है स्टूडेंट पर डे यहाँ दौड़ने जो आते हैं उसका कितना गोला में उठ पा रहा है, डेली मार्क कितना है, जंप में कितना? देखिए ये जो अभी होमगार्ड की तैयारी में लड़के हैं, आप एवरेज देखते हैं लॉन्ग जंप 13-14 जा रहा है, यही जा रहा है। हाई जंप भी 4 यानी 4-6 पे 2 अंक है शायद, तो वही 4-4-4-6 मार रहे हैं। सीजर तो बहुत कम ही मारते हैं, टाइगर वाले लड़के 4-8 मारते हैं। गोला वही आपको बिक रहे हैं 18-19 18-19 यही बिक पा रहे हैं। एवरेज मार्क कितना आ रहा है? देखिए अभी कटअप पे विशेष चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पे नहीं सर, ये टोटल कितना तब भी आ रहा है इसमें? अभी लड़के वही कोई ऐसा नहीं। अब देखिए बात में आप उलझा रहे हैं ताकि बच्चे डिमोटिवेट हो जाए। मैं उन्हें डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, हम उन्हें मोटिवेट करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आपके पास जितना भी समय है आप उसका सही उपयोग करिए। आप हाई जंप पे बढ़िया से प्रॉपर मेहनत करिए, डेली जंप नहीं करिए, चाहे आपका लॉन्ग जंप हो हाई जंप हो, आप डेली नहीं करिए। रनिंग आप डेली करिए, नो डाउट गोला बिक सकते हैं डेली। आपका गोला जाता है 20+ तो कोई दिक्कत नहीं। गोला आपका 20+ नहीं जा रहा है तो आप उसके लिए हाथों में पावर लाने के लिए एक्सरसाइज करिए, आपको बहुत फायदा होगा। आप हाथों में ताकत रहेगा तब टेक्निक अपनाइएगा, गोला में 5 अंक उठा लीजिएगा। हाई जंप आप डेली मार रहे हैं, सुबह शाम लगातार कर रहे हैं, तो इंप्रूव नहीं होगा, जहां है वहीं पे फंसेगा। फिर आप डंडा उठाइएगा, फिर फानिएगा, कभी होगा कभी नहीं होगा। इंप्रूवमेंट के लिए आप उसकी वर्कआउट होनी चाहिए। आपको प्रॉपर प्रत्येक दिन जंप नहीं करिए, चाहे लॉन्ग जंप का हो हाई जंप का, उसके वर्कआउट पे ध्यान दीजिए जिससे कि इंप्रूव हो, तब आप अच्छा कर सकते हैं। जी थैंक यू। चलिए हमारे साथ थे गुरुजी थे सर। अब जो भी आपके पास क्वेश्चन है आप क्वेश्चन पूछिएगा, फिर सर से हम नेक्स्ट बार मिलने का प्रयास करेंगे।